भारत में चीन की नापाक साजिशें सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रह गई हैं। चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाए और अब तो चीनी नापाक इरादों को अंजाम देने वाले देश की राजधानी दिल्ली में भी घुसपैठ कर चुके हैं। जिस चीनी हवाला कारोबारी चार्ली पेंग को गिरफ्तार किया गया था, वो सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं था। ये एक बड़ी साजिश थी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने और मणिपुर से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाला चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और उसके इरादों के बारे में अब काफी कुछ सामने आने लगा है। चार्ली गैंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं था, वो चीनी सरकार का बड़ा मोहरा था। उसके निशाने पर भारत में निर्वासित दलाई लामा भी थे। जी हां, खुलासा हुआ है कि चीनी जासूस चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग दलाई लामा के बारे में तमाम जानकारियां जुटा रहा था। इसके लिए उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। दिल्ली में तिब्बती नागरिकों के गढ़ मजनू का टीला पर उसकी नजर थी। वो यहाँ रहने वाले लामाओं को पैसा दे रहा था दलाई लामा के बारे में हर सूचना के लिए। इस बीच आयकर महकमे ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को भी अब पूरी तरह डिकोड करना शुरू कर दिया है। पता चला है कि कई बड़ी चीनी कंपनियां भी इस साजिश में शामिल थीं। हम आपको इस गोरख धंधे का पूरा तरीका बताते हैं। चार्ली बड़ा हवाला कारोबार चला रहा था। दिल्ली के सीए की मदद से उसने 40 बैंक खाते खोले। अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार के तो सबूत मिल चुके हैं। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थी। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए मददगार था। ये पूरा हवाला कारोबार अंदाजन 1000 करोड़ का था। आयकर महकमा पूरी खबर जुटा रहा है, लेकिन चीनी जासूसों की तरफ से दलाई लामा के बारे में खबरें जुटाना हर किसी को चौंका रहा है। कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक।